दादा, मंच आपके हवाले। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। द्विवेदी जी आ जाएंगे, बीच में तो जुड़ जाएंगे। और आज के अध्यक्ष मैं भारद्वाज जी को, ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ रचनाकार हैं और विश्व साहित्य संगठन के ये आजीवन सदस्य हैं। आप पोस्ट ऑफिस के अवकाश प्राप्त अधिकारी रहे हैं और बहुत सी रचनाओं में और बहुत से समाज ये परामर्शदाता भी हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन नई दिल्ली में। तो मैं आज की अध्यक्षता का कार्यभार उनको सौंपता हूँ और उनके संबंध में एक ताली से उनका स्वागत करता हूँ कि आज उसको अपना पदभार ग्रहण करें। और मेरा हाँ, और संचालन के लिए मैं अपनी बहन पूर्णिमा त्रिपाठी जो कानपुर से पधारी हैं, ये इनको बीच में मैंने बुलाया जो अनीता बालाजी का नाम सुनिश्चित था, मगर वो कुछ व्यवधानों की वजह से नहीं उपस्थित हो सकी, तब मैंने इनको आमंत्रित किया है। और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्षा जो हमारी हैं, उनके मुखार बिंदु से हम लोग माँ शारदे की वंदना के लिए चाहते हैं कि अगर आदेश दे हमारे अध्यक्ष महोदय तो उनसे माँ शारदे की वंदना के लिए आमंत्रित किया जाए। जी, स्वागत है जी, बहुत-बहुत धन्यवाद संचालिका महोदय और अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेके मैं सरस्वती वंदना शुरू करती हूँ। जी, स्वागत है नलिनी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गणेश की वंदना, लक्ष्मी जी का ध्यान, बुद्धि प्रदाता शारदे नमन सभी भगवान। विराजे गजाधर गजानन यहाँ पर, विराजे गजाधर गजानन यहाँ पर, विराजे गजाधर गजानन यहाँ पर। कैलासवर की देवी धरो हाथ इस सर, महाज्ञान गंगा हृदय आप सो, शरण ध्यान में हो मिलो हे भला तब, शरण ध्यान में हो मिलो भला तब। सदा ध्यान तेरा लगा है यहाँ पर, सदा ध्यान तेरा लगा है यहाँ पर। विराजे गजाधर गजानन यहाँ पर, कैलासवर की देवी धरो हाथ इस सर। नमन है नमन है नमन है गजाधर, नमन है नमन है नमन है गजाधर। पधारो रिद्धि सिद्धि संहर हर, पुराणों की महिमा के मुनियों बखानी, सुनी आज मैंने नई कहानी, सुनी आज मैंने नई कहानी। भरो ज्ञान से आप झोली बराबर, भरो ज्ञान से आप झोली बराबर। कैलासवर की देवी धरो हाथ इस सर, कैलासवर की देवी धरो हाथ इस सर। करी दूर तुमको उजाला दिखा दे, करी दूर तुमको उजाला दिखा दे। करूँ नित्य सृजनमा नया कुछ लिखा दे, करूँ नित्य सृजनमा नया कुछ लिखा दे। जरा दीजिए सुर निखरता ले जाए, जरा दीजिए सुर निखरता ले जाए। विनायक जरा सार दे दुआएं, विनायक जरा सार दे दुआएं। ये शब्द कृष्ण
सभी ही मुखर कर, लिखे सत तृष्णा सभी ही मुखर कर, कला स्वर की देवी धरो हाथ से सर, कला स्वर की देवी धरो हाथ से सर, विराजे गदाधर गजानन यहाँ पर, कला स्वर की देवी धरो हाथ से सर। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गजानन और सरस्वती बहुत ही सुंदर शारदे वंदना पढ़ी नलिनी जी ने, और हमारे पटल पे माँ शारदे विराजमान भी हो चुकी हैं लगता है। हमारे लगता है पूर्णिमा जी कहीं चली गई हैं, चलिए भी कहीं जुड़ जाएंगी। तब तक मैं अब काव्य पाठ के लिए, चूंकि द्विवेदी जी भी नहीं है, सुषमा पूर्णिमा जी भी नहीं है, तो मैं बहन बबीता किरण जी से अनुरोध करूंगा। बहुत अच्छी रचनाकारा हैं और राम की सेवा में समर्पित रहती हैं। कई साझा संकलन इनके निकले हैं, इसमें हमारे जैसे तुच्छ रचनाकारों की रचनाएं इन्होंने लेकर के प्रकाशित कराई हैं। मगर मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं एक कार्यक्रम में अयोध्या तक नहीं पहुंच पाया। दादा पूर्णिमा जी आ गई हैं। हाँ, आ गई पूर्णिमा जी, आ गई हैं। पा रही थी, मैं ही शायद आउट हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को सुन पा रही थी बराबर से। वो थोड़ा पहली बार ये यूज कर रही हूँ, तो शायद थोड़ा सा एक कॉल आ गया। तो कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से। हाँ, सरस्वती वंदना तो हो चुकी है। जी 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 जी। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगर आदेश दें तो आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। जी, हमारे बिल्कुल करें। हमारे बीच हैं आज आदरणीय भारद्वाज जी, बबीता किरण जी और आदरणीय नलिनी जी और विद्या भाई। तो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय नलिनी जी वाणी वंदना से कर ही चुकी हैं, और बहुत सुंदर वाणी वंदना आपने की। और कार्यक्रम के प्रारंभ में ही मैं हमारे बीच हैं बबीता किरण जी, मैं कहना चाहूंगी कि कुछ अल्फाज दिल से निकलते हैं, कुछ अल्फाज दिल से निकलते हैं, तभी तो लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। तो मैं निवेदन करती हूं आदरणीय बबीता जी से कि वो अपनी रचना हमारे बीच रखने की कृपा करें। आदरणीय बबीता जी। धन्यवाद पूर्णिमा जी, और माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, और अपना 4 पंक्तियों के साथ आपको जोड़ती हूँ, 4 पंक्तियों से। समय बता दीजिएगा कितना है, उसी हिसाब से फिर काव्य पाठ करेंगे। अपने प्रभु श्री राम के चरणों में एक मुक्तक पेश करती हूँ कि राम नहीं वर्तमान, राम है अनंत काल। राम नहीं वर्तमान, राम है अनंत काल। हर एक विवाद का राम समाधान है। राम का जो हो गया, राम में जो रंग गया, राम का ही हो गया। राम में जो रंग गया, राम का ही हो गया। राम नाम नाम नहीं, एक अनुष्ठान है, एक अनुष्ठान है। और उसके बाद 4 पंक्तियां देती हूँ कि आजकल कलयुग है, तो कलयुग में क्या नहीं होना चाहिए वो आपके सामने पेश करती हूँ कि सत्कर्मों की खेती हो, बीज बोए सद्भाव के। सत्कर्मों की खेती हो, बीज बोए सद्भाव के। कलयुग में ना रंग घुले, जीवन में दुर्भाव के। निर्गुण दाता तेरा ही हम पर आशीर्वाद रहे। मन में हमारे ना जगे कभी भाव अलगाव के, कभी भाव अलगाव के। और देश की बात करते हैं कि, और
माता की बात करती हूँ देश से पहले। चलिए माता की, कि दुखों की धूप से मुझको बचाती है रही अम्मा, सुखों की छांव आंचल में सजाती है रही अम्मा, करी भगवान की पूजा जमाने में बहुत मैंने, नजर भगवान का ही रूप आती है रही अम्मा। और एक दो मुक्तक और रखती हूँ आपके सामने, या चलिए मैं आपको भगवान शिव से जोड़ देती हूँ। एक अभी अभी सावन का महीना हुआ है, चलिए एक भजन के रूप में जो मेरा स्वरचित है, फिर भी देखिएगा आपको पसंद आता है क्या। कि शिव शंकर का रूप निराला, शिव शंकर का रूप निराला, कष्टों को हरने वाला, शिव शंकर का रूप निराला, कष्टों को हरने वाला, शिव बाबा भोले भाले हैं, सबकी झोली भरते हैं, शिव बाबा भोले भाले हैं, सबकी झोली भरते हैं, जग का कल्याण करने को विषपान किया करते हैं, विषपान किया करते हैं, भव सागर से तर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे, पीकर शंकर की हाला, पीकर शंकर की हाला, शिव शंकर का रूप निराला, कष्टों को हरने वाला, लगे भांग धतूरा बेल पत्र, शंकर को बेहद खास, फलित हो उठती है भक्त की मन में छिपी हर एक आस। तो शिव शंकर का रूप निराला, कष्टों को हरने वाला, कष्टों को हरने वाला। एक गजल पेश कर सकती हूँ क्या मैं, अगर आप समय है तो। स्वागत है। अच्छा, वाह, चलिए फिर तो स्वागत है। स्वागत है। चलिए तहत में पढ़ती हूँ कि सब तरफ क्यों दरिंदगी सी है, सब तरफ क्यों दरिंदगी सी है, मौत हर द्वार पर खड़ी सी है, बीच दोनों के कुछ ठनी सी है, बीच दोनों के कुछ ठनी सी है, यूं उदासीन जिंदगी सी है, दूर जब से चले गए हो तुम, दूर जब से चले गए हो तुम, जिंदगी बस थमी थमी सी है, गुनगुनाई है जब गजल उसने, गुनगुनाई है जब गजल उसने, यूं लगा चांदनी खिली सी है, यूं लगा चांदनी खिली सी है, 7 बरसों का है किरण यूं तो, 7 बरसों का है किरण यूं तो, बात फिर भी, बात कुछ फिर भी अनकही सी है, अनकही सी है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी बबीता जी। धन्यवाद। जिंदगी की बात की आपने कि जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है, जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, मगर जीना हमेशा सिखा जाती है, मगर जीना हमेशा सिखा जाती है। तो जिंदगी है, हंसाएगी रुलाएगी। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूं, हमारे बीच हैं आदरणीय नलिनी जी। तो मैं नलिनी जी से आग्रह करूंगी कि नलिनी जी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पटल को नमन करती हूँ और पटल पे उपस्थित आदरणीय सुबोध जी को मैं प्रणाम करती हूँ, सुमन दादा को नमन करती हूँ, बबीता जी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय हमारी
आज की संचालिका महोदया पूर्णिमा जी को प्रणाम करती हूँ, दादा को नमन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ 2 पंक्तियों से कि श्री गणेश जी की वंदना, लक्ष्मी जी का ध्यान, बुद्धि प्रदाता शारदे नमन सभी भगवान। और 4-4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। वो पंक्ति कुछ ऐसी है कि जब हम अपने आराध्य से जब खास लगाव हो, प्यार हो, तो सब कुछ चलता है, जायज होता है। प्रेम भी होता है, झगड़े भी होते हैं, ताने भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो वो 4 पंक्तियां जो हैं, व्यंग के तौर पे या लीजिए या ताने के तौर पे या प्रेम ही उसमें देख लीजिए, वो तो अपनी आँख है कि मुझे क्या उसमें ढूँढना है। तो मैं 4 पंक्तियां उस आराध्य के नोक-झोंक की पढ़ती हूँ, सुनिए। कि बहुत प्यार से हमने तुमको लिखा है, बहुत प्यार से हमने तुमको लिखा है, मुझे अक्सी से में जब जब दिखा है, मुझे अक्सी से में जब जब दिखा है, बहुत प्यार से हमने तुमको लिखा है, मुझे अक्सी से में जब जब दिखा। और नोक-झोंक क्या है यहाँ वो देखिए कि हुनर भूलने की तुझी से मैंने, हुनर भूलने की तुझी से ही मैंने, अजी अब तलक हो हमने भी सीखा, हुनर भूलने की तुझी से मैंने, अजी अब तलक हो हमने भी सीखा। और 4 पंक्तियां और देखिए कि इसके साथ एक विनती भी है कि रुके जो है गर्दिश बढ़ा हाथ देना, रुके जो है गर्दिश बढ़ा हाथ देना, अगर वक्त हो तो जरा साथ देना, अगर वक्त हो तो सितारे कहाँ कब भला डूब जाए, सितारे कहाँ कब भला डूब जाए, दुआएं भी अपनी सदा नाथ देना, दुआएं भी अपनी सदा नाथ देना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये 4 पंक्ति उन आराध्य के प्रति थी कि और एक्चुअली एक गीत है जो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं इस पटल पर इस बार 4 बार सुना चुकी हूँ और मुझे लगता है कि जब तक ये सावन चलेगा तब तक मैं सुनाती रहूंगी और हर बार मेरे सामने नए चेहरे भी आते हैं। जी जी, तो स्वागत इच्छा है। होती है कि हाँ सुनिए वो गीत। उस गीत को लिखने का ध्येय मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने सब कि वो गीत मैंने क्या है कि गाना सुना था कि मेरे पिया गए रंगून वहां से किया टेलीफोन, तो उस पे मैंने आधारित लिखा था। उस वो मेरी कल्पनाएं कहाँ तक पहुंची, मैंने कैसे की वो सुनिए। हाँ, एक जमाना था कि पिया रंगून जाते थे या कहीं भी परदेश जाते थे, सावन आता था तो कजरी गाई जाती थी, गीत चलते थे, उसमें विरह के गीत चलते थे। और आज का टाइम है कि पिया जाते तो हैं पर साथ में प्रेसी को भी बांध कर जाते हैं, तो इसलिए ऐसे अब गीतों की कहीं वही न कजरी की जगह नहीं रह गई। फिर भी मैंने कोशिश की है और कितने सफल है वो आप लोग बताएंगे, सुनिए। कि प्रीत मिलन की गाते गुजरे, सुबह शाम की खबर नहीं है,
प्रीत मिलन की गाते गुजरी, सुबह शाम की खबर नहीं है। अंजन पल के मूंद रहे हैं, प्रियवर आते नजर नहीं है, प्रियवर आते नजर नहीं है। प्रीत मिलन की गाते गुजरे, सुबह शाम की खबर नहीं है। अंजन पल के मूंद रहे, आते प्रियवर नजर नहीं। और बंद सुनिए। मधुर मिलन की आस लगी है, पाऊं प्रियतम झलक तुम्हारी। मधुर मिलन की आस लगी है, पाऊं प्रियतम झलक तुम्हारी। हर क्षण प्रियवर बीत रहा है, लगी हृदय को ललक तुम्हारी। हर क्षण प्रियवर बीत रहा है, लगी हृदय को ललक तुम्हारी। नैनों में बस रूप तुम्हारा, सांस सांस में महक तुम्हारी। नैनों में बस रूप तुम्हारा, सांस सांस में महक तुम्हारी। स्वप्न सजीले आंचल थामे, स्वप्न सजीले आंचल थामे। रैन दिवस में कसक तुम्हारी, रैन दिवस में कसक तुम्हारी। बीत रही है उम्र हमारी, प्रियवर हम तो अजर नहीं है। बीत रही है उम्र हमारी, प्रियवर हम तो अजर नहीं है। अंजन पल के मूंद रहे हैं, आते प्रियवर नजर नहीं। अंजन पल के मूंद रहे हैं, आते प्रियवर नजर नहीं। और दूसरा बंद देखिए कि क्या कहती है कि क्षितिज कोण नभ धरती पाकर, क्षितिज कोण नभ धरती पाकर, मृग तृष्णा में मगन रहा। क्षितिज कोण नभ धरती पाकर, मृग तृष्णा में मगन रहा। झरझर बरसे सावन फिर भी देह दहकता रन रहा। झरझर बरसे सावन फिर भी देह दहकता अगन रहा। अभी अधूरा सफर आत्म का, पंख सजाए हृदय खड़ा। अभी अधूरा सफर आत्म का, पंख सजाए हृदय खड़ा। राह तके हम थामे मन को, राह तके हम थामे मन को। एक आस पर प्रणय खड़ा, एक आस पर प्रणय खड़ा। रंगहीन दिन रैन हमारे, क्या चाहत में असर नहीं है। रंगहीन दिन रैन हमारी, क्या चाहत में असर नहीं है। अंजन पल के मूंद रहे हैं, आते प्रियवर नजर नहीं है, आते प्रियवर नजर नहीं है। और अंतिम और आखिरी बंद देखिए। इसी से याद की, से याद जो मधुर मिलन की, तन मन उससे महक रहा है। से याद जो मधुर मिलन की, तन मन उससे महक रहा है। खंड करो बेड़ी पग की तुम, वो भेंट बोझ तन चहक रहा है, भेंट बोझ तन चहक रहा है। खंड करो बेड़ी पग की तुम, भेंट बोझ तन चहक रहा है, भेंट बोझ तन चहक रहा है। बीते रहना चढ़ा दिवस है, बीते रहना चढ़ा दिवस है। कहो पिया अब तलक कहाँ हो, कहो पिया अब तलक कहाँ हो। मास बरस क्यों रूठे मुझसे, मास बरस क्यों रूठे मुझसे। पूछे कृष्णा झलक कहाँ है, पूछे कृष्णा झलक कहाँ है। अब तो प्रीत सहेजो, बिन तेरे कुछ सब्र नहीं है। अब तो प्रीत सहेजो, बिन तेरे कुछ सब्र नहीं है। अंजन पल के मूंद रहे हैं, आते प्रियवर नजर नहीं है, आते प्रियवर नजर नहीं है। प्रीत मिलन के गाथे गुजरे, सुबह शाम कोई खबर नहीं।
प्रीत मिलन की रातें गुजरी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। और जी मैं भी पूछना चाहूंगी कि अगर समय हो तो एक गजल मैं भी प्रस्तुत कर दूं, थोड़ी लालच में आ गई हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। क्योंकि हाँ, अभी रंगून हमारे से पास तो टाइम था जी। आपने रंगून से तो बुरा ही लिया। अच्छा। आज नलिनी चलिए जी ने वो स्वागत है, रचनाएं स्वागत है। सुनाई हैं जी, बिल्कुल मन बिल्कुल जैसा लग रहा कि सावन की तेज बारिश होने लगी। नहीं, आज तो दिल्ली में बहुत बारिश हुई सुबह। बहुत सुबह अच्छा पानी अच्छा। बहुत बरसा है आज। जी जी। हाँ, यूपी का नंबर लगा, यूपी में पानी खूब बारिश हो रही है। चलिए यूपी में भी मैं काफी हुआ। हाँ। हाँ, तो चलिए मैं कुछ अशार पढ़ती हूँ, एक गजल के कुछ अशार पढ़ती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ। और वो भी कुछ ऐसा ही है, ये अशार भी कुछ ऐसे ही हैं कि उसी से कनेक्टेड है, तो सुनिए। उजाला भी उसका, अंधेरा भी उसका, उजाला भी उसका, अंधेरा भी उसका, मिला है मुझे जो सवेरा भी उसका, उजाला भी उसका, अंधेरा भी उसका, मिला है मुझे जो सवेरा भी उसका, मिला है मुझे जो सवेरा भी उसका। अब थोड़ा चल नहीं रहा, मैं तहत में पढ़ देती हूँ। दिलों में छुपी थी जो चाहत हमारे, कि उजाला भी उसका, अंधेरा भी उसका, मिला है मुझे जो सवेरा भी उसका, और दिलों में छुपी थी जो चाहत हमारे, बना है दिलों में बसेरा भी उसका, बना है दिलों में बसेरा भी उसका। और इसे देखिए कि मेरी जिंदगी में वो आ ही गए हैं, मेरी जिंदगी में वो आ ही गए हैं, वो खुशबू उसी की है, घेरा भी उसका, वो खुशबू उसी की है, घेरा भी उसका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि अंधेरा घना था, अंधेरा घना था, घनी छाव भी थी, अंधेरा घना था, घनी छाव भी थी, मेरे दिल की धड़कन में डेरा भी उसका, मेरे दिल की धड़कन में डेरा भी उसका। और था मंजर वो यादों का बेहद नशीला, था मंजर वो यादों का बेहद नशीला, रहा हाथ में हाथ मेरा भी उसका, रहा हाथ में हाथ मेरा भी उसका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार। बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा आपने। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो शाम तो बीतेगी, कुछ अशार हैं, और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विद्या भाई साहब को कि भाई साहब अपनी रचनाएं पटल पर रखें हम सबके बीच में। विद्या भाई साहब सुन रहे हैं आप हमको? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। तो पूर्णिमा जी और हमारे भारद्वाज जी, बबीता जी, नलिनी जी, सभी लोग परिचित लोगों में से हैं, ऐसा कोई नहीं जिससे मैं परिचित नहीं हूँ। और आज जो पटल पे नलिनी जी ने ऐसी बारिश की अपनी रचनाओं की कि बिल्कुल हमारा तो घर पूरा लगता है जैसे डूब गया है रचनाओं से। तो अब मैं उसमें देख रहा हूँ, मगर फिर भी इतनी बारिश के बाद भी कुछ सूखा हुआ है, मैं उसी पे एक रचना रख देता हूँ। तो मुझको जैसा कि हमारे इस कानपुर शहर में लोग कहते हैं कि आप तो आशुका भी हैं, मैं जो देखता हूँ सुनता हूँ उसी पे तुरंत रचना लिखकर पेश कर देता हूँ। तो मैं इतनी देर में रचना अपनी में पेश करता हूँ आपके सामने, सुने। स्वागत है दादा। जी स्वागत है, स्वागत है। हाँ जी। सावन के बदरा ऐसे बरसे कि भीगा है सारा तन, सावन के बदरा ऐसे बरसे कि भीगा है सारा तन, पर तुम साजन आए ना अब तक,
सूखा है मेरा मन, सूखा है मेरा मन। वाह, तन तो शीतल हो गया, पर दिल में जल रही अगन। तन तो शीतल हो गया, भाई बारिश हो गई, मैंने नहा लिया कितना नहा लिया, मगर जो दिल के अंदर अगन जल रही वो नहीं शांत हो रही है। तो एक विवेक वेदना कह रही है कि तन तो शीतल हो गया पर दिल में जल रही अगन, आकर तुम प्यास बुझाओ दिल की, ठंडी कर दो ये तपन, ठंडी कर दो ये तपन। सावन में पड़ गए हैं झूले, आओ मिल पैंग बढ़ावें। ये रचना मैंने लिखी है कि एक सीमा पर प्रहरी खड़ा हुआ है और वो इंतजार कर रही है सावन के महीने में, उसके मन में देख रही जगह जगह झूले पड़े, खुशहाली हो रही, हरियाली, तीज मन रही है। तो एक जो विरह वेदना लिख रही है तो उसके पति नहीं आए तो क्या करे बेचारी। तो सावन में पड़ गए हैं झूले, आओ मेरे पैंग बढ़ावें, अपनी बाहों का झूला दो झूला, दो से एक हो जाएं, दो से एक हो जाएं। कब से आस लगाए बैठी सजना घर आएंगे, कब से आस लगाए बैठी सजना घर आएंगे, उनकी बाहों में झूम के झूला कजरी हम गाएंगे, कजरी हम गाएंगे, कजरी हम गाएंगे। अब मैं इसके पश्चात मैं भगवान भोलेनाथ से एक वंदना प्रार्थना रखता हूँ कि वृद्ध शरीर है तो वृद्ध शरीर क्या मांग सकता है। अब उसकी सब कामनाएं पूरी हो गई हैं तो वो क्या मांग सकता है, ये हमारे वृद्धजन बैठे हुए हैं, भारद्वाज जी भी जानते होंगे कि इस उम्र में क्या मांग सकता है आदमी। तो प्रभु एक वर मांगता। एक चीज कहूंगा मैं, एक चीज कहूंगा, ये अवस्था कभी भी वृद्ध नहीं होती, बस केवल झुर्रियों से श्रृंगार होता है। प्रभु मेरी सब तमन्नाएं पूरी हो गई हैं, मैं इसलिए मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। प्रभु एक वर मांगता तन को रखना स्वस्थ, प्रभु एक वर मांगता तन को रखना स्वस्थ, जब तक तन में सांस है मैं रहूं आपका भक्त, मैं रहूं आपका भक्त। मुझको वह सब दे दिया, भगवान मुझको सबको दे दिया, मुझको वह सब दे दिया जिसकी थी ना चाह, मन निर्मल हरदम रहे और चलूं धर्म की राह, चलूं धर्म की राह। कर्म करूं ऐसे सदा ना मिले किसी को कष्ट, कर्म करूं ऐसे सदा ना मिले किसी को कष्ट, और दुर्गुण यदि आ जाए तो हो जाए वो नष्ट, दुर्गुण यदि आ जाए तो हो जाए वो नष्ट। तन वाणी और वचन से, तन वाणी और वचन से न किसी को हो संताप, तन वाणी और वचन से न किसी को हो संताप। माफ हमें करना प्रभु अनजाने में हो जो पाप, माफ हमें करना प्रभु अनजाने में हो जो पाप। पथिक हूँ सेवक आपका, पथिक हूँ सेवक आपका, रखूं अच्छा व्यवहार और जन्म मृत्यु के सिंधु से कर देना बेड़ा पार, कर देना बेड़ा पार। अंतिम इच्छा है यही, अंतिम इच्छा है यही, जब हो मेरा अवसान। प्रभु से अंतिम इच्छा भी मैं मांग रहा हूँ कि अंतिम इच्छा है यही, जब हो मेरा अवसान। परिवार साथ में हो मेरे, मन में हो आपका ध्यान, मन में हो आपका ध्यान, मन में हो आपका ध्यान। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना और वंदना थी, तो मैंने आपके समक्ष रखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो तुलसीदास जी से भी आगे निकल गए। आप तुलसीदास जी सिर्फ यही कहा था कि राम लखन सीता सहित हृदय बसो मेरे रूप, हृदय बसो सुरभूप है। तो आप राम को भी मना लिया, अपने परिवार को भी साथ रख लिया, जब अवसान हो तो वो भी सब साथ हो आपके। बहुत खूब। जीवन में परिवार अगर साथ है तो जीवन की सब सुविधाएं पास है, और ईश्वर तो सबको देता है उसी को जिसका परिवार सब एक साथ है। जो बुजुर्गों को साथ देते हैं उसका भगवान हमेशा साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक अपनी जगत जननी जन्मदात्री माँ के ऊपर एक रचनात्मक भावना रखता हूँ। स्वप्न में मैं देखता रहता हूँ
वह कौन थी जो सपने में मेरे थपकी देकर सुला गई। मैं सो रहा था, पता नहीं चला कौन आया, और मैं कभी कभी कह देता हूँ अपनी पत्नी से कि क्या तुमने हमको सर में टीप मारी? क्या नहीं तो हमका कोई आया और 2 बार थपकी लगा गया। तो मैं उसी सोच में अक्सर दिखता रहता हूँ। तो वह कौन थी जो सपने में मेरे थपकी देकर सुला गई, सुंदर प्यार की मीठी लोरी कानों में गुनगुना गई। हाथों का स्पर्श हुआ तो नींद तुरंत मुझको आई। कभी कभी नींद नहीं आती है तो आंख बंद करके लेटा रहता हूँ, तो कहता हूँ हाथों का स्पर्श हुआ तो नींद तुरंत मुझको आई। कोमल हाथों की छुअन कह रही थपकी देने माँ आई। सपनों में अक्सर थपकी देने मेरी माँ ही आती है। उलझनों में नींद नहीं आती तब माँ ही मुझे सुलाती है। रात को जब सर्दी लगती बदन कांपने लगता है। माँ की याद सताती है, दिल धक धक करने लगता है। जब तक माँ मेरे साथ रही चादर वो मुझे उड़ाती थी। जब ज्यादा सर्दी लगती थी सीने से वो चिपकाती थी। ग्रीष्म ऋतु में रात भर हाथों से पंखा झलती थी। तब बिजली घरों में नहीं थी, हमारे घर में बिजली बचपन में याद नहीं थी, तो हाथ के पंखे बेना, जिसको शुद्ध देहात की भाषा में बेना कहते थे। तो ग्रीष्म ऋतु में रात भर आंखों से पंखा झलती थी। चाहे कितनी बीमार हो पर कभी नहीं वो थकती थी। साथ नहीं फिर भी वो मेरे सपनों में अक्सर आती है। बीमारी से नींद नहीं आती, लोरी गा हमें सुलाती है। वो कौन थी जो सपने में मेरे याद करो तो आ जाती। वह कौन थी जो सपनों में मेरे याद करो तो आ जाती। माँ के सिवा नहीं है कोई जो लोरी गा हमें सुला जाती। तो ये मैं बहुत ही सुंदर। जी विद्या भैया, बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत सुंदर। मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी है परेशान करेगी, माँ थोड़े ही है जो हर मुश्किल आसान करेगी। सही बात। माँ होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चांदी सोना एक तरफ, माँ का होना एक तरफ। दुनिया की काली नजरें क्या कर लेंगी, माँ का डिठौना एक तरफ। तो माँ जब प्यार से काला टीका लगाती है, सारी अलाएं बलाएं सब हर जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2 लाइनें पूर्णिमा जी, मैं 1-2 लाइनें आपके साथ और रखता हूँ। जी स्वागत। हाँ जी, अध्यक्ष जी का आदेश हो तो मैं 4 लाइनें और रख के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बिल्कुल। औलाद पालते सभी लोग माँ बाप नहीं पाला करते। औलाद पालते सभी लोग माँ बाप नहीं पाला करते। जो बच्चे माँ बाप पालते हैं वो कष्ट नहीं पाया करते। अधिकार चाहते सभी पुत्र और कर्तव्य भूल जाते अपना। और कर्तव्य अगर वो याद करें पूरा होगा उनका सपना। ले आशीर्वाद बुजुर्गों का जो घर से रोज निकलते हैं। उनके जीवन पथ के कांटे सुमनों की भांति महकते हैं। पत्नी बोली माँ बाप तेरे मेरे जीवन के कांटे हैं। पत्नी से कुछ कह न सके, माँ बाप के दुख मना बांटे हैं। जो माँ बाप की सेवा करते हैं असली औलाद वही होते। जो माँ बाप को बोझ समझते हैं
वो औलाद नहीं होते। यदि माँ के बाप की सेवा करनी है, उसी तरह चलना होगा, जिस तरह उन्होंने पाला था वैसा तुमको करना होगा, वैसा तुमको करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब दादा, बहुत बढ़िया, एकदम जमीन से सच्चाई लगती कर रचना है, बहुत खूब। जी जी जी। अब मैं पूर्णिमा जी के लिए एक मुक्तक आप- देता हूँ। आप जी जो है अब पूर्णिमा दीदी से हमारा अनुरोध है कि वो अपनी सुंदर सुंदर सी कुछ रचनाएं हम लोगों के समक्ष रखें, क्योंकि आप जी। बहुत ही अच्छी रचनाकारा हैं। विद्यालय से ही आई हैं, थकी जरूर होंगी, मगर फिर भी कभी कभी थका नहीं होता है। नहीं, थकान उतर गई भाई साहब, आप लोगों को सुन करके थकान उतर गई। एक छंद आप देखिए सभी सावन के चल लिए। रहा है। जी जी। दादा को एक जो छंद सुन ले आप तो सभी वैसे के ही लिए। आधी थकान उतर जाती है। जी स्वागत है। जी, एक जी, छंद आप स्वागत। सभी के लिए, मंच के लिए, सम्मानित जी। मंच के लिए एक छंद, और जी विशेष रूप से पूर्णिमा जी के लिए एक छंद जी कि जी वो आए अपना अपना काव्य पाठ करें। कि जी। छंदों की झंकार लिए, रसधार लिए ये कवि आए। छंदों की झंकार लिए, रसधार लिए ये कवि आए। शब्दों में संवेदना भर मन के भाव सभी छलकाए। हिंदी माँ के भाल पर ये ज्ञान दीप अनगिन जलाए। ऐसे काव्य तपस्वियों को शत शत नमन चढ़ाए, शत शत नमन। बहुत तो बहुत आभार, आज बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा छंद है उनके लिए, दो पंक्तियां हैं जी पूर्णिमा जी, जी के। स्वागत। जी कि मंच सुशोभित हुआ है आज, पूर्णिमा जी आज काव्य सजाएं। भाव सुधा बरसेगी अब, रस रंग में नए मन में जगाने। हिंदी की सेवा में रते शब्द साधक दीप जलाने। शीश नवाकर आज करें हम अभिनंदन आपके आने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। देखिए सावन चल रहा है तो मैं भी उससे ही संबंधित एक गीत रखूंगी, और उस गीत से पहले चार पंक्तियां देती हूं कि सावन मेघा छमछम बरसे, देखो अंबर नाच रहा है। सावन मेघा छमछम बरसे, देखो अंबर नाच रहा है। धरती को दे चूनर धानी, नेह की पाती बाँच रहा है। हरी ओढ़नी ओढ़ धराने, अपना सुंदर रूप संवारा। इठलाती नदियों के तट पर, पीव पीव पपीहे ने पुकारा। एक गीत रखती हूं आपके समक्ष। काले काले बादल आए हैं, तो प्रेयसी जो है वो बादलों से निवेदन करती है कि भाई जिस तरीके से तुम यक्ष का संदेशा लेके, यक्ष ने भेजा था, आप संदेशा ले गए थे, तो मेरा भी संदेशा ले जाओ। कुछ इस भाव के साथ ये गीत है। ओ काले काले बादल, मेरा भी तुम खत ले जाते। ओ काले काले बादल, मेरा भी तुम खत ले जाते। ओ काले काले बादल, और उधर से भी संदेशा ले आते काले बादल। और उधर से भी संदेशा ले आते काले बादल। मैंने लिखा है पाती में, मैंने लिखा है पाती में, भोर सुनहरी लंबी रातें। भोर सुनहरी लंबी रातें, कब से चौखट पर बैठी मैं, सोच रही हूं बीती बातें।
ओ काले काले बादल, तुम बिन पावस ऐसा लगता, जैसे मेघा आग उगलता। छन 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 करती बूंदों से मुझको कोई सुख ना मिलता। ओ काले काले बादल, कहना उनसे याद तुम्हारी हर पल मुझको बहुत सताती। पावस की हर भीगी आहट तेरी आहट बनकर आती। ओ काले काले बादल, वाह जब वाह जब 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 चपला नभ में दम के मन में टीस नई दे जाती। पलकों पर बैठी आशाएं नयन नीर बन कर बह जाती। बैठ रसालों की डाली पर कोयल विरहा गीत सुनाती। पीव पीव पपीहे की धुन सुन मन की पीड़ा है बढ़ जाती। ओ काले काले बादल, भीगे खेत नदी वन उपवन, महकी महकी सभी दिशाएं। सूना सूना मन का आंगन, तेरे बिन सब अगन लगाएं। कहना प्रिय से एक झलक को व्याकुल नैना राह निहारे। तुम बिन सब कुछ लगे अधूरा, कैसे बीते ये दिन सारे। मेरा भी तुम खत ले जाते, ओ काले काले बादल। और उधर से भी संदेशा ले आते काले बादल। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कालिदास ने मेघ को ही अपना दूध बना लिया है, और जी हम सभी लोगों ने जी, जो है मेघ को ही अपना दूध बना लिया कि हमारा बिल्कुल। संदेश ले जाओ और उनका संदेश ले आओ। बस 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 जी, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हम प्रस्थान कर रहे हैं, और मैं बड़े ही आदर और विनम्रता से आज के जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आदरणीय भारद्वाज जी, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया आशीर्वचन स्वरूप हम लोगों को कुछ बताएं भी और अपनी रचना भी पटल पर रखें। आदरणीय। अरे वाह, मेरा सौभाग्य। स्वागत है और धन्यवाद। मुझे मैं अप्रत्याशित रूप से आज का अध्यक्ष बना दिया गया अवस्थी जी के द्वारा। हालांकि मुझे कोई पूर्व सूचना नहीं थी, फिर भी मैं आपका आदेश, मंच का आदेश सर्वोपरि है। सम्मान करता हूँ, मंच का सम्मान करता हूँ। थोड़ी सी एक छोटी सी समीक्षा कर देता हूँ आज की। स्वागत है। जी, सबसे पहली बात के संचालन में पूर्णिमा त्रिपाठी मेरे से काफ़ी माहिर हैं। उनका शानदार संचालन इस पूरे काव्य गोष्ठी में चार चांद लगा गया। आनंद आया, बहुत आनंद आया संचालन से ही। और वो ऐसा संचालन जो को हर कवि को उन्होंने एक एक छोटे छोटे दो दो लाइनें के छंद या चार चार लोगों की कविता, कवित्व या मुक्तक सभी को उन्होंने दिए। बहुत अच्छे एंकर के रूप में आपने अपने आप को प्रतिष्ठित किया। बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
जी धन्यवाद आदरणीय। आदरणीय नलिनी जी की वंदना, गणेश वंदना और सरस्वती वंदना, गणेश और सरस्वती दोनों को आपने बुलाया, मंच पर बिठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो विराजे गजाधर गजानन यहाँ पर, यहाँ स्वर की देवी माँ शारदे, वाह क्या बात है। तो माँ शारदे को तो मजबूर होना पड़ा यहाँ पर आने के लिए, हमारे बीच में है, हम ऐसा विश्वास रखते हैं। इसके बाद बबीता जी, डॉक्टर बबीता जी, राम समाधान है और एक अनुष्ठान है, शानदार कविता आपकी, राम को समर्पित, राम के लिए और राम के देश में, राम के मंच पर, बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत सुंदर आपका जो है आख्यान। और एक माँ के लिए जो आपने लिखा कि दुखों की धूप में बचाती है माँ, क्या बात है। माँ तो देखिए एक छत्र छाया है, माँ कहने के लिए माँ है, एक छोटी सी एक स्त्री है, लेकिन उसके लिए बच्चे जितना चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, अगर वो जीवित है तो उसके लिए वो बच्चा ही रहेगा। और बच्चे को भी उसका बस चले तो अगर ऑफिस जा रहा हो तो भी काला टीका लगा के भेज दे उसको। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हैं क्योंकि काला टीका लगाने से डरते हैं कि नहीं कोई हमें शर्म आएगी हमको, आंखों में काजल लगाने से भी डरते हैं। मेरी माँ भी थी जो कि दिवाली के दिन आंखों में काजल जरूर लगाती थी, काजल पारते थे और दिवाली के दिन काजल आंखों में डालते थे। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन काजल लगाने से आपकी नेत्र की ज्योति काफी अच्छी रहेगी पूरी जिंदगी। तो कालांतर में ये भी हो गया कि अब वो काजल लगाना ही बंद कर दिया लोगों ने। खैर माँ तो माँ है और बच्चे की, हर अपनी संतान की प्रथम गुरु भी है। आपका एक भजन कि शिव शंकर का रूप निराला और कष्टों को हरने वाला, बहुत कर्णप्रिय भजन, सुनकर के मजा आया। और सावन के महीने में शिव का भजन हो, किसी भी गोष्ठी में अगर शिव का भजन और सावन के महीने में अगर ना आए तो गोष्ठी में ख्याल से वो अधूरी रह जाती है। आपने उस कमी को पूरा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने एक गजल और भी सुनाई थी कि सब तरफ क्यों दरिंदगी सी है, कुछ अनकही सी है, ये भी एक अच्छी गजल थी। एक कहा जाए कि एक स्तरीय गजल थी। आपको बहुत बहुत बधाई। पुनः आप नलिनी जी, आपने अपना जो काव्य पाठ किया बहुत प्यार से तुमको लिखा है, बहुत शानदार, मजा आया। और जो दूसरा जो गीत था कि आपने पिया गए रंगून से, आपका जो वो एफिलिएटेड था, संबद्ध था। अब रंगून तो हिंदुस्तान में रहा नहीं। हाँ, इतना मुझे याद आता है कि मेरे नाना जी जरूर रंगून में काम करते थे। रंगून में अंग्रेजों के समय जो मिंट हुआ करती थी, टकसाल जैसे होते थे, वहाँ पे उसको काम किया करते थे, वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी, शहीद जगह था। तो वो रंगून से मेरी अपनी यादें कुछ इस तरह की यादें हैं। और ये जो आपने जिस गाने को लेकर के आपने ये अपना गीत बनाया, वो भी बड़ा शानदार गीत था कि प्रीत मिलन की सुबह शाम की खबर नहीं है, क्या बात है। विरह में तो व्याकुल होते ही हैं, तो विरह में व्याकुल जब होते हैं तो आप क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या नहीं हो पाता। तो एक वो गजल जगजीत सिंह की एक गजल गाई हुई गजल थी, वो तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम भुला रहे हो। तो वो भी एक इसी से एफिलिएटेड थी, वो इसी से संबद्ध है। उजाला भी उसका, अंधेरा भी उसका, दिलों में जुटती है जो चाहत हमारी, क्या बात है। बहुत सुंदर आपकी गीत, आपका गजलें, गीत आपकी जो शानदार रही। अवस्थी जी की तो कर कहने क्या, अवस्थी जी हैं, कानपुर से हैं। और हम लोग बचपन में कहते थे कानपुर से नागपुर की दूरी कितनी है, तो हम कहते थे यहाँ से लेके यहाँ तक बस। हालांकि कानपुर में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ा था मैं, क्राइस्ट डिग्री कॉलेज जो बड़े चौराहे पर जो है, उसी में पढ़ा हूँ मैं। जी जी जी। कुछ पुरानी यादें भी मुझे ताज़ा हुई कानपुर से मिल करके, कानपुर के लोगों से मिल करके।
अवस्थी जी ने जो कहा कि सावन के बदला ऐसे बरसे कि भीगा है सारा तन, भीगा है सारा तन सारा मन, और अंतर्धान हो गए अवस्थी जी। भीगा है सारा तन सारा मन, लेकिन मन सूखा है। बहुत अच्छा। कर देना बेड़ा पार, अंतिम इच्छा उनकी ये, अब जब अवसान हो तो सभी लोग मेरे साथ हों। ये सभी वास्तव में सभी की इच्छा होती है कि जब पलायन कर रहे हों, मैं एक तरीके से मृत्यु को जीव का पलायन कहूँगा। जब पलायन करते हैं हम, जब जाते हैं, तो उस समय हम ये मान के बैठते हैं कि मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा कुनबा, सभी लोग मेरे साथ हों, मेरे पास हों, तभी मैं जाऊं तो सबको एक बार देखता जाऊं। फिर पता नहीं मैं देखने के लिए, दोबारा देखने के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल कितनी मना इंतजार करना होगा, अगर पुनर्जन्म हुआ तो। अगर मोक्ष मिल गया तो फिर कहना है क्या, मैं तो आपको रोज देखूंगा फिर। तो अच्छा, आपका अवसान का कि जन्मदात्री माँ के बारे में आपने जो कहा, वो कौन थी जो मेरे थपकी देकर सुला गए, क्या बात है। माँ का तो फिर कहना ही क्या, माँ तो चुपचाप सुला देती है और कुछ बताती भी नहीं कि मैंने तुझे सुला दिया। शब्द नहीं है माँ के लिए, कोई शब्द नहीं है। नमन करने के अलावा और मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं। एक माँ बाप के लिए मुक्तक की उन्होंने कहा, वो भी अच्छा मुक्तक था। पूर्णिमा जी, आपकी जो सावन मेघा हरदम बरसे, शानदार आपका गीत। वो काले काले बादल मेरा भी खत ले जाते, और वही मेघदूतम की बात आ गई। और मैं वैसे भी इस ऐसे विभाग से जुड़ा हुआ कि जिसका काम ही है ताकि चिट्ठियां इधर से उधर भेजना। डाक विभाग में था मैं, चिट्ठियां इधर से उधर भेजना, तो हम लोग भी एक तरीके से मेघदूत का ही काम करते थे। लेकिन ये भावनात्मक बातें हैं, और कालिदास ने तो सबको यहाँ विरह और श्रृंगार, विरह श्रृंगार तो कम लिखा, लेकिन विरह ज्यादा लिखा उन्होंने। विरह ज्यादा लिखा। आपकी बहुत सुंदर कविता आपकी, और सुंदर आपके भाव, सुंदर अभिव्यक्ति, और सबसे सुंदर आपकी आवाज। आपको बहुत बहुत नमन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आभार। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ सुना दूं आपको। जी, स्वागत है, स्वागत है आदरणीय जी जी जी, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत। अगस्त का महीना है, और वैसे अगस्त के महीने में 3 परिवार अक्सर आते हैं, 3 त्योहार एक साथ बीच में आ जाते हैं अगस्त में ही। एक स्वतंत्रता दिवस तो फिक्स है, 15 अगस्त का होता है। एक दूसरा होता है रक्षाबंधन, और तीसरा जन्माष्टमी। ये लगभग जो है वो एक ही महीने में आ जाते हैं। तो इसका बहुत पहले मैंने एक फ्यूजन बनाया था, आज मैं वो फ्यूजन नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आज का दिन कुछ और है। आज सावन की बातें हैं, मैं पहले सावन की बात सुनाऊंगा, वो फ्यूजन किसी और दिन आपको सुनाऊंगा मैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस देश के लिए पहले एक छंद मैं बोलूंगा भूषण की शैली में, कि भारत को भारत करे, भारती पुकार करे, भारत को भारत करे, भारती पुकार करे, भारत भूमि पर विजय तिलक धार है। सीमा की सीमा रहे पर मन की सीमा मिटे, सीमा की सीमा रहे पर मन की सीमा मिटे, वीरता की वीरता से राष्ट्र का श्रृंगार है। जन जन में जन जागे, मन में मातृ भाव जागे, धर्म में धर्म बचे, सत्य का व्यवहार है। रण में सब रण बाकुरे, शौर्य की शपथ लें। अखंड भारत हमारा है, अखंड भारत प्यार है, अखंड भारत हमारा है, अखंड भारत प्यार है। ये एक छंद माँ भारती के लिए था। अब एक सावन की बात कर लें थोड़ा सा। आपने सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने कजरी गाई, और सावन में झूले भी किसी को याद नहीं आए, तो मैं झूले याद कर लेता हूँ आज। कहते हैं कि अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियाँ,
अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियाँ, अब कहाँ वो रिमझिमें हैं, अब कहाँ वो बस्तियाँ, अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियाँ, अब कहाँ वो रिमझिमें हैं, अब कहाँ वो बस्तियाँ। नीम की डाली पे झूले, नीम की डाली पे झूले, झूमती सहेलियां, गीत सावन के सुनाती, गुनगुनाती पगडंडियां। अब कहाँ वो बोलियां हैं, अब कहाँ रंगीनियां, अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां, अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां। अब वो जो झूले जो पड़ते थे, नीम की डाल पर जो झूले पड़ते थे, वो तो गांव में मिलते थे। शहरों में तो आपके झूले ही, नीम के पेड़ ही गायब हो गए, तो झूले कहाँ पड़ेंगे आप। शहर की बात कर रहा हूँ मैं। कानपुर भी, अहमदाबाद भी लगभग ऐसा ही उसका भी स्थिति है। वहाँ पर जो एक्सपेंशन हुआ वो ऊपर वर्टिकल एक्सपेंशन हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए जगह ही नहीं है, तो पेड़ काटे जा रहे हैं और अब झूले कहाँ पड़ेंगे हमारे लिए। अगला छंद देखिए। बादलों के संग आते मोर नाचे बाग में, बादलों के संग आते मोर नाचे बाग में, बूंद पड़ते ही महकती माटी अपने राग में। अब कहाँ वो मेघ मना रहे हैं, अब कहाँ वो रागनियां, अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां, अब कहाँ वो सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां। एक छतरी में सिमट कर, अवश्य जी याद कीजिए, एक छतरी में सिमट कर साथ चलते थे कभी, भीगने की खुशी थी साथ हंसते थे सभी। अब कहाँ वो लड़कपन है, अब कहाँ वो यारियां, अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां, अब कहाँ जा सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां। आम की डाली पे कोयल कूकती थी रात दिन, आम की डाली पे कोयल कूकती थी रात दिन, दूर तक और बसता था मधुर सावन का रंग। अब कहाँ वो कूक कोयल की, कहाँ वो तानियां, अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां। माँ पकाती थी पकौड़ी, अब जब पानी बरसता है तो पकौड़ियाँ याद आती हैं, और इच्छा होती है कि सारे जो हैं आलू अपने आप कट जाए और बेसन में घुल करके अपने आप कढ़ाई में तैरने लगे। तो माँ पकाती थी पकौड़ी बारिशों की शाम में, हम निकल पड़ते थे फिर से भीगने के नाम में। अब कहाँ वो माँ की वो ममता, अब कहाँ वो रोटियां, अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां। सब समय ने सब छीन ली, समय ने सब छीन ली, बचपन की यादें सब रह गए, बस मन के कोने में बसे वो सारे पल। अब आज भी सावन बरसता, आज भी सावन बरसता, भीगती आंखें यहाँ। अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां, अब कहाँ सावन के झूले, अब कहाँ वो मस्तियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार आपका। बहुत सुंदर रचना आदरणीय आपने रखी। अब एक, अगर समय हो तो एक और सुना दूं, हल्की फुल्की। जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है सर, सुनाइए। जी जी, ये उसी को समर्पित है जिसको हमने कभी देखा नहीं, और जो सभी पूरे विश्व का पालन करता है, विश्व का संचालन करता है, लेकिन हमें दिखता नहीं। कोई इसे भगवान कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ वो मदारी है, मैं कहता हूँ वो मदारी है। दुनिया भर का एक मदारी, नाच नचाता दुनिया सारी, दुनिया भर का एक मदारी, नाच नचाता दुनिया सारी, दुगदुगी जब तक बचती है तब तक चलती जिम्मेदारी। आप याद कीजिए, आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा था वो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, तो उसमें एक जिक्र आता है बीच में, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याद ग्रहित्वा तुंडम तदप्न मुंचत्याशा पिंडम। अवश्य जी आप ध्यान दीजिए, आप इच्छाएं अनंत हैं
अवसान तो जो होगा तो होगा, जैसे होना होगा वैसे होगा। हमारी इच्छाएं, हमने अपनी इच्छाएं अपने प्रकट कर दी, बहुत अच्छी बात है कि सब मेरे साथ हों, मेरे पास हों। लेकिन आप ये भी देखिए कि आदि गुरु शंकराचार्य क्या लिख के गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याद ग्रहित्वा तुंडम तदप्न मुंचत्याशा पिंडम। तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो गोविंद ही है जो कि सब कुछ ठीक करेगा। तो दुखदुखी जब तक बसती है, दुखी माने आपकी धड़कन, धड़कनें जब तक बसती हैं तब तक चलती जिम्मेदारी, जिम्मेदारी तब तक चलती रहेंगी। तदप्न मुंचत्याशा पिंडम, आशा का पिंड तब तक साथ नहीं छोड़ेगा। कभी दिखाता सपने सुहाने, कभी दिखाता रंग निराले, कभी हवा में महल बनाता, कभी सुनाता किस्से प्यारे। भीड़ उसी के पीछे चलती, भूल गई अपनी लाचारी। दुनिया भर का एक मदारी, नाच नचाता दुनिया सारी। दुनिया भर का एक मदारी, नाच नचाता दुनिया सारी। डुगडुगी की ताल सुनाकर मन की बातें पढ़ता जाए। डुगडुगी की ताल सुनाकर मन की बातें पढ़ता जाए। जिसको जो सुनना हो चाहे उसको वैसा गीत सुनाए। सच की राह कठिन होती है, झूठ लगे सबसे सुखकारी। डुगडुगी जब तक बसती है तब तक चलती जिम्मेदारी। हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री जी भी वही हैं, जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में समझाते हैं। तो जिसको जो सुनना चाहे उसको वैसा गीत सुनाए। अगर हम देखें, कभी उछाले रंग हवा में, कभी उछाले रंग हवा में, कभी धूल आंखों में डाले। अपने कर्तव्य से वो चाहे दिन को रात और रात उजाले। तालियां मिलती रहें जहां तक वहीं समझता जीत हमारी। दुनिया भर का एक मदारी, दुनिया भर का एक मदारी, नाच नचाता दुनिया सारी। कोई राजा कोई रंक यहाँ, कोई कठपुतली कोई खिलाड़ी। रस्सी अपनी हाथ किसी के, कैसी है दुनिया मतवाली। जिसकी उंगली जहां उठेगी मुड़ जाएगी दुनिया सारी। दुगदुगी जब तक चलती है तब तक चलती है जिम्मेदारी। कब तक था जो खेल तमाशा। अब समय काफी कम रह गया है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। कब तक था जो खेल तमाशा, आज वही व्यापार बना है। चेहरे पर मुस्कान सजी है, भीतर मन लाचार बना है। किसको दोष दें इस मेले में, सबकी अपनी है लाचारी। दुनिया भर का एक मदारी, दुनिया भर का एक मदारी, नाच नचाता दुनिया सारी। अब एक अंतिम शब्द है कि जब डुगडुगी थम जाएगी, जब डुगडुगी थम जाएगी तब सन्नाटा बोल उठेगा। जब डुगडुगी थम जाएगी तब सन्नाटा बोल उठेगा। कौन मदारी कौन तमाशा, सच का सहरा खोल उठेगा। तब शायद हम खुद पहचाने, तब शायद हम खुद पहचाने अपनी शक्ति और जिम्मेदारी। डुगडुगी जब तक बसती है तब तक चलती है जिम्मेदारी, तब तक चलती है जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी समीक्षा, बहुत ही सुंदर शब्दों में। कहते हैं ना कि दिलों में विश्वास पैदा करता है, हम सब में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो बात अलग है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। तो हम सभी उसी ईश्वर के अधीन हैं। और अब कार्यक्रम के अंतिम छोर पर हम खड़े हैं और मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय नलिनी जी से कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम के समापन की घोषणा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी को अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सुबोध भारद्वाज जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ उनको कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पद को आप स्वीकार करके इस मंच को आपने बहुत ही अपना आशीष दे दिया है। आपका आशीर्वाद इस मंच को मिल गया है, साथ में मुझे भी मिल गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में आदरणीय बबीता गर्ग जी, आदरणीय पूर्णिमा जी,
आपका संचालन तो वाकई में उम्दा है, क्या कहने हैं। आपका भी खास धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त निकाल के, खास समय निकाल के जो दिया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं खास करके धन्यवाद करना चाहूंगी गुजरात साहित्य समागम के संपूर्ण कार्यभार जिनके कंधे पर है, जिन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से उसको संभाल रखा, सुचारू रूप से इस मंच को वो चलाते भी हैं, और इनके बिना तो ये कार्यक्रम भी संभव नहीं है। इन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन जो किया है आज, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं बस एक शब्द कहना चाहूंगी कि मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, और किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। पुनः मुलाकात की उम्मीद करते हुए मैं आज का कार्यक्रम का समापन करती हूँ। सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शानदार कार्यक्रम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा हार्दिक धन्यवाद, बधाई। सावन माह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह भोलेनाथ हमको, हम लोग सबको एक साथ मिलाते रहें, हम लोग अपनी अपनी रचनाओं को सुनाते रहें और दिल में बसाते रहें और फिर मन में गुनगुनाते रहें। ईश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद। बिना आपके संयोजन से कार्यक्रम सफल ही नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा दादा के आयोजन और संयोजन जो आपका रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल को आपने भाग्य संभाल रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को उपस्थित होने के लिए आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।